छोटी सी चर्चा नॉमिनेशन के बारे में करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉलिंग करिए, आप कॉलिंग करिए और कॉलिंग करके लोगों से बात करिए कि सर आपकी पॉलिसी में नॉमिनेशन चेक करना चाहता हूँ। कोई भी पॉलिसी है, एलआईसी है, प्राइवेट है, मेडिक्लेम है, जो भी है, कुछ भी पॉलिसी जहां भी नॉमिनेशन होता है, आप बोलिए नॉमिनेशन चेक करना चाहते हैं। नॉमिनेशन चेक करने के बहाने से आप उसकी डिटेल ले पाएंगे और नॉमिनेशन चेक करवाना उसको भी अच्छा लगेगा। फोन पे चेक कर दो, व्हाट्सएप पे मंगा लो और उसको रिप्लाई कर दो। अगर दिक्कत आती है तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा वो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, नॉमिनेशन दो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट नॉमिनेशन। जब मैं पॉलिसी कराता हूँ तो पॉलिसी के टाइम पर नॉमिनेशन होता है। ये नॉमिनेशन जरूरी है। पहले कभी हुआ करता था कि अगर नॉमिनी नहीं कर रहे हैं तो ब्लैंक छोड़ सकते थे, लेकिन अब नॉमिनी बनाना जरूरी है। अब नॉमिनी का मैं क्या कर सकता हूँ, नॉमिनी का नाम, एज, रिलेशन और फैक्ट लिख सकता हूँ और उसका एड्रेस भी लिख सकता हूँ, कॉलम होता है उसमें, उसका मोबाइल नंबर भी लिख सकता हूँ। नॉमिनी का आईडी प्रूफ भी लगा सकता हूँ, आईडी प्रूफ की डिटेल भी डाल सकता हूँ। अच्छा है वो, क्योंकि एलआईसी के पास अगर पहले से रिकॉर्ड होगा तो जब नॉमिनी कभी जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। अभी नॉमिनी चेंज भी कराना पड़ जाता है कई बार, चेंज ऑफ नॉमिनेशन। पहले किसी को बनाया था, अब मुझे चेंज करना है। मैं कस्टमर होने के नाते, पॉलिसी होल्डर होने के नाते कभी भी कितनी बार भी अपने नॉमिनी चेंज कर सकता हूँ। मैं किसी को भी नॉमिनी बना सकता हूँ, रूल ये है। मैं कितने भी नॉमिनी बना सकता हूँ, लेकिन जब किसी को भी आता है तो उसमें मॉरल हजार्ड आता है, नैतिक जोखिम तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं मैं अपने दोस्त को बना दूं, मैं अपनी बहन को बना दूं, अपने भाई को बना दूं, नहीं। नॉमिनी में एलआईसी का जो नियम है, लाइफ इंश्योरेंस में जो नियम आता है वो ये आता है कि मैं नॉमिनी उसको बनाऊं जो मेरी एब्सेंस में फाइनेंशियल लॉस से गुजरेगा। मेरी एब्सेंस में जो मुझे लगता है कि मेरी एब्सेंस में फाइनेंशियल लॉस होगा, इसको किसको होगा फाइनेंशियल लॉस, जो मुझ पर डिपेंडेंट है। मुझ पर डिपेंडेंट कौन कौन है? मुझ पर डिपेंडेंट है, अगर मैं मैरिड हूं तो मेरी वाइफ और बच्चे, और अनमैरिड हूं तो मेरे पेरेंट्स। सबसे पहले ये आता है। अगर मैं मैरिड हूं तो वाइफ और बच्चे, और अगर अनमैरिड हूं तो पेरेंट्स। जो अनमैरिड हूं तो भाई बहन का संबंध दूर का आता है। अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है, या पेरेंट्स ओल्ड एज में है, या पेरेंट्स गांव में रहते हैं, तो वो अपने भाई के साथ रहता है, बहन के साथ रहता है, तो वो उसको बना सकता है। लेकिन एलआईसी उसमें क्लैरिफिकेशन चाहती है कि भाई क्यों, तो वो हमें जस्टिफाई करना पड़ता है। उसमें मुझे भी कई बार लिख के देना पड़ता है कि इनके फादर गांव में रहते हैं, पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, 60-60 साल के हैं, और कस्टमर भी ये चाहता है कि नॉमिनी उसके भाई को या बहन को बनाया जाए। भाई बहन नॉमिनी बनाने में डिस्प्यूट बहुत दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों की जब शादी हो जाती है, इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाए दिक्कत आ जाती है। तो नॉमिनी बनाते वक्त ध्यान रखना है। दूसरा, नॉमिनी तुरंत चेंज भी कराना है। मान लो नॉमिनी की डेथ हो गई तो तुरंत नॉमिनी चेंज कराना है, या मैंने अपनी सिस्टर को बनाया, अब मेरी मैरिज हो गई, अब वाइफ को बना देना है। क्यों? क्योंकि डेथ होने के बाद बहुत डिस्प्यूट आते हैं, लालच आ जाता है कि भाई तो चला गया, बहन कहती है भाई मैं तो पैसा लूंगी, तो डिस्प्यूट आ जाता है। जबकि मेरी जिम्मेदारी क्या थी, वाइफ पे पड़ती थी। मैंने ऐसे केस बहुत देखे हैं जहाँ माँ नॉमिनी है और मैरिड है आदमी, तो वो माँ क्लेम के टाइम पर बहू और सास में झगड़ा चलता रहता है, वो पॉलिसी के क्लेम अटके रहते हैं। क्योंकि वाइफ एज लीगल नॉमिनी कौन है, वाइफ, लीगल उत्तराधिकारी वाइफ है, और वहाँ एलआईसी में है मदर। दोनों अगर पहुंच जाएंगे तो कोर्ट का केस चल जाएगा, फिर एलआईसी वहां पर कुछ कर नहीं पाती, फंस जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब नॉमिनेशन चेंज कराने की प्रक्रिया क्या है। एक चेंज ऑफ नॉमिनी का फॉर्म आता है, देखता हूँ मैं आपको शायद दिखा पाऊँ। 100 रुपये मान लीजिए, 100 रुपये की फीस लगेगी। मैं पहला नॉमिनी हटा के दूसरा नॉमिनी करना चाहता हूँ, तो चेंज ऑफ नॉमिनेशन का एक फॉर्म होता है, उसमें दो एप्लीकेशन होती है। एक एप्लीकेशन एलआईसी के लिए लिखी जाती है कि मैं नॉमिनी चेंज कराना चाहता हूँ, और एक एंडोर्समेंट के लिए लिखी जाती है। उस पेपर को फाड़ के या तो हम उस पर बॉन्ड पे चिपका देते हैं, या बॉन्ड पे टाइप कराना होता है, जिसमें लिखता है कि मैं संजय त्यागी अपना इस व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। और एलआईसी में वो एंडोर्स फीस के साथ जमा हो जाता है, और बॉन्ड पे कटिंग करके हम नए नॉमिनी को लिख सकते हैं, और कंप्यूटर के रिकॉर्ड में भी वहाँ नॉमिनी आ जाता है। तो एक लेटर भी प्रिंट होता है जो चेंज ऑफ नॉमिनेशन में कस्टमर को एड्रेस करके लिखता है कि हमने आपका नॉमिनी चेंज कर दिया। तो नॉमिनी चेंज करने का सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप शुरू में क्या करें, कोशिश ये करें कि अपना पॉलिसी बॉन्ड, आईडी एड्रेस प्रूफ, नॉमिनी का भी प्रूफ, और 100 रुपये की फीस
और वो चेंज ऑफ नॉमिनेशन का फॉर्म मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको फॉर्म, वो लगा के हमें दे दें, हम उसको करा देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, ओरिजिनल बॉन्ड हमें ना दें शुरू में, आप फोटोकॉपी दे दें जैसे ही हमारा, क्योंकि नॉमिनी चेंज होने में आजकल टाइम लग जाता है, कोरोना काल चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमें वो दे दें, जैसे ही आपका नॉमिनी चेंज हो जाएगा बॉन्ड लेके आए, हम उस पर भी एंडोर्स करा सकते हैं जिससे कि गुमे ना। एक होता है कि सक्सेसिव नॉमिनेशन बनाना, यानी कि मैं चाहूँ तो एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि किसी पॉलिसी में मैं वाइफ को और बच्चों को, तीनों को बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वाइफ, बेटे का नाम, बेटी का नाम, और ये भी लिख सकता हूँ कितना परसेंट देना। मान लीजिए वाइफ का 50% शेयर रखा, बेटे का 25 रखा, बेटी का भी 25 रखा। मैं किसी भी रेशियो में किसी को भी बना सकता हूँ, ज्यादा भी रख सकता हूँ। पॉलिसी बॉन्ड पर नाम एक ही आएगा, अगर मैं स्टार्टिंग में करता हूँ पहले व्यक्ति का नाम आएगा, बाकी कंप्यूटर के रिकॉर्ड में सारे होंगे। अगर कोई कस्टमर कहता है कि मेरे को प्रूफ चाहिए, तो हम उसका एक लेटर भी दे देते हैं उसको, नेम सक्सेसिव नॉमिनीज के नाम उसमें आ जाते हैं। तो मल्टीपल नॉमिनी भी बना सकते हैं, कई जगह ये प्रॉब्लम आती है। आजकल एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है नॉमिनी में कि ज्यादातर क्या होता है, ऐसे केस मैंने देखे हैं, फीमेल के केस देखे हैं, कि फीमेल कहती है कि मेरे को नॉमिनी बच्चे को बनाना है। अब जब 18 साल से छोटा बच्चा है तो उसमें अपॉइंटी चाहिए, तो अपॉइंटी में हस्बैंड को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, कहते कि नहीं मुझे हस्बैंड का नाम नहीं लिखा। तो वहां पर उसके नाना नानी, दादा दादी, बुआ मौसी, किसी ना किसी का नाम होना चाहिए, और उसके टोकन सिग्नेचर भी चाहिए। उसका सिग्नेचर हो जाए 300 नंबर फॉर्म पे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये नॉमिनी का प्रोसेस रहता है, क्योंकि हम कभी भी बदलवा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन नॉमिनी के चेकअप के लिए अपनी कार्रवाई चलाई।